अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आज जी मेरी सिस्टर आ रही है यहाँ कुछ दिन रहने के लिए, ईद के लिए। ईद करेगी और ईद के बाद दूसरे या तीसरे दिन चली जाएगी। जब से मेरी सिस्टर की शादी हुई है वो यहाँ आई है एक दो दफ़ा, वो भी एक एक दो दो घंटे के लिए अपनी फैमिली के साथ, और उसके बाद चली गई थी वापस क्योंकि उसके मियाँ इधर थे। तो उस इसलिए वो नहीं ज़्यादा दिन रुकी और अब उसके मियाँ बाहर चले गए हैं, तो इसलिए वो आ रही है कुछ दिन रुकने के लिए। ईद तक आएगी और ईद के दूसरे या तीसरे दिन वो चली जाएगी। तो इसलिए मैंने टाइम पे ही घर के काम करने शुरू कर दिए थे। मेरी अम्मी अब्बू और भतीजा लेने चले गए थे मेरी सिस्टर को। बेटियां घर की रहमत होती हैं और शादी के बाद मेहमान बन जाती हैं। बस यही ज़िंदगी है बेटियों की, आती हैं और चली जाती हैं। जो घर अपना होता है, जहाँ बचपन गुजारा होता है, वो ही मायका फिर पराया भी लगना शुरू हो जाता है। जहाँ सिर्फ इंसान मेहमान बन के आता है और अपने घर की फ़िक्र रहती है, जी अब हमने अपने घर जाना है, इतने दिन ही रुकना है, हमारे घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर उनके ससुराल वाले ही उनके घर वाले बन जाते हैं। और ये बेटियों के लिए अच्छा भी है। माँओं को चाहिए वो बेटियों को अपने घर में रहने दें, बसने दें। ये ज़्यादा जो अक्सर होता है, माएँ कहती हैं जी इतने दिन हो गए आप तुम आई नहीं, अभी आओ, इतने दिन रुको। ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। और मेरी सिस्टर की जब से शादी हुई है, मेरी मम्मा ने एक दफ़ा भी नहीं बोला कितने दिन के लिए आओ, तुम्हारी शादी की अभी तक आई नहीं हो। इवन पग फेरे की रस्म के लिए भी नहीं आ पाई थी मेरी सिस्टर, क्योंकि उस वक्त नई नई शादी हुई थी और भाई के भी दिन कम थे। उस वक्त लगा था एक डेढ़ महीने बाद चले जाएंगे, क्योंकि उस वक्त सारे रास्ते ब्लॉक हो गए थे। जिस वक्त उन्हीं दिनों में मेरी बहन की शादी थी, जब इमरान खान ने कॉल दी थी और सारी अवाम सड़कों पे निकल आई थी। उन्हीं दिनों में मेरी बहन की शादी थी, फिर हमें कैंसिल करनी पड़ी। होटल वालों से भी बोलना पड़ा कि हमें आगे की डेट्स दें। फिर हम लोगों ने बाद में शादी की और भाई को आए हुए एक महीना गुजर गया था, मेरे भाई को भी और जीजू को भी। तो फिर इस तरह से एक महीना लेट हुआ। फिर उसके बाद शादी के बाद जीजू ने एक डेढ़ महीना अपनी फ़्लाइट जो है डिले करवा ली, ताकि वो कुछ दिन और घर पर रह सके। और अभी वो 3.5 महीने बाद गए हैं। तो इसलिए मेरी सिस्टर अब आ रही है रहने के लिए और उसके बाद फिर चली जाएगी। यही माँ बाप का घर होता है, जहाँ हम लोगों ने बचपन गुजारा होता है। हर चीज़ की, छोटी छोटी चीज़ों की यादें होती हैं इस घर में। हम लोग ज़िद करते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं, फिर यहीं आकर झिझक महसूस होना शुरू हो जाती है कि ये बात करें या नहीं करेंगे, बात बोलें या नहीं बोलें, इस बात के लिए अपनी कोई ज़िद मनवाएं या नहीं मनवाएं। बहुत मुश्किल हो जाता है फिर बेटियों के लिए। बेटियों की नेचर एकदम से चेंज हो जाती है उन्हें, क्योंकि बचपन से बताया जाता है कि ससुराल ही अपना घर है। और बेटियों के भी जहन में ये बात बैठ जाती है कि जब शादी हो जाती है तो वो अलग ही चेंजिंग आ जाती है बेटियों के अंदर अपने आप ही। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है। हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हर बात हमेशा शेयर करते हैं। भले शादीशुदा हैं तब भी हम लोग हर बात शेयर करते हैं, ताकि कोई भी मसला क्रिएट ना हो। हम लोग आसानी से हर मामलात हल कर सके। कोई भी मसला हो, घर का भी हो, हम लोग शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ और उस मसले का हल भी निकाल लेते हैं। अगर आपको खुद समझ ना आ रही हो तो अक्सर आपके बहन भाई आपकी मदद कर देते हैं, तो बेहतर होता है आप उनसे ले लें कुछ सजेशन। हाँ, लेकिन इतने पर्सनल मामलात ना शेयर करें घर के कि ये घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो चीज़ें गलत होती हैं। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, कोई अपने काम से रिलेटेड, तो वो पूछ लो। आप घर में क्या काम कर रहे हो, किस तरह करना है, क्या नहीं करना है, इन चीज़ों से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। नहीं तो आप जो है ज़्यादा डीपली बातें ना करो। वो अच्छा नहीं होता है कि घर की, ससुराल की हर बात शेयर कर देना। वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं, और ना हम लोग करते हैं। मैंने घर की सफाइयाँ शुरू कर दी थी। एक रूम मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया था और जिस रूम में भी काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। गंद का मतलब ये है, कोई डस्टिंग वगैरह तो नहीं करने वाली, वो तो मैं डेली रात को करके सोती हूँ। ये कपड़े वगैरह जो है ना जगह जगह रख देते हैं, कोई भी नहीं अपनी जगह पे नहीं रखता है। एक बंदा संभालने वाला होता है एक घर में, और बाकी के घर पर जितने भी लोग होते हैं वो चीज़ें बिखेरने वाले होते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि भाई जिधर से चीज़ लिया उधर रख देंगे। जो चीज़ की सही जगह है उसे उधर रखें, ताकि दूसरे बंदे को भी कोई मसला ना हो। ना जी, ये तो होना ही नहीं है। यहाँ पर जी मैंने ये माल्टे के जो छिलके हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हुए थे। बारिश लगी हुई है, बारिश का मौसम है, 2-3 दिनों से बारिश वक्फे वक्फे से हो रही है। तो ये छिलके मैंने यहीं पर ड्राई होने के लिए रख दिए थे। पहले मैंने धूप में रखे हुए थे तो 2-3 दिन तो लगने ही थे, एक दिन ही रखे थे तो बारिश शुरू हो गई। उसके बाद इन्हें मैंने रूम में रख दिया और यहाँ पर जी मैं कर रही थी डस्टिंग वगैरह सारी, जो थोड़ी बहुत थी मैंने सोचा वो भी कर लूँ। कहीं थोड़ी बहुत धूल मट्टी होगी तो वो भी साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने सारी डस्टिंग करनी शुरू कर दी थी और डस्टिंग मेरी हो गई थी। आप देख सकते हैं रूम में सारी चीज़ें मैंने संभाल कर रख रही हैं।
अब बारी थी जी झाड़ू की। मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैंने इस रात को सफाई की थी। मैं रात को करके सोती हूँ, अक्सर मॉप लगा देती हूँ, झाड़ू नहीं लगाती, लेकिन मॉप एक दफ़ा ज़रूर लगाती हूँ जब यहाँ पर बैठ कर खाना वगैरह खाते हैं। दिन भर हमारे इस रूम में कोई नहीं आता जाता, ये रूम बंद रहता है क्योंकि हम लोग 2-3 लोग ही घर में होते हैं और वो एक ही रूम इस्तेमाल होता है। सारा दिन उसी रूम में हम लोग बैठते हैं, रात को हम लोग सोते भी उसी रूम में, तो इसलिए अब आदत हो गई। पहले मेरी मम्मा और बच्चे इसी रूम में सोते थे और मैं और मेरी सिस्टर दूसरे रूम में होते थे। जब से सिस्टर की शादी हुई है तो मैंने मम्मा और बच्चों को भी इसी रूम में शिफ्ट कर लिया अपने साथ, और ये रूम अब हमारा ऐसे ही रहता है। इसे हम लोग दिन को बंद कर देते हैं, दरवाज़ा बंद होता है, लॉक वगैरह नहीं हम लोग लगाते, ना दिन को कभी लॉक लगाया ना रात को लॉक लगाया। घर के लोग ही होते हैं, लॉक क्यों लगाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपने कपड़े वगैरह बखेर जाते हैं, ज़रा नहीं सोचते कि भाई चीज़ें जगह पे रख दें। अभी इतने छोटे बच्चे नहीं हैं हमारे के नहीं समझे, लेकिन कभी कभी रख देते हैं, कभी कभी नहीं ध्यान देते, फिर भी कहते हैं बच्चे बच्चे ही हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सफाई करनी शुरू कर दी थी। ये जी मेरी छोटी भतीजी आज मेरे साथ घर पर थी, वो थोड़ा बहुत काम साथ में करवा रही थी, चीज़ें जो इधर उधर करने वाली थी इतना नहीं मैंने उससे करवाया। उस बेचारी का भी रोज़ा था, तो छोटी बच्ची है तो मुझे हमेशा यही होता है कि रोज़ा ना लग जाए उसे। भले ही आप सारा दिन काम करते रहो, लेकिन डस्ट ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, ख़ास करके जब आपका घर रोड साइड पे हो। इतनी ज़्यादा डस्ट आती है ना कि बंदा थक जाता है झाड़ू लगा लगा के। अभी आप झाड़ू लगा के साइड पे होते नहीं हो, 2 मिनट नहीं गुजरते और उसी तरह धूल मिट्टी आना शुरू हो जाती है। और फिर जब गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं तो और भी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। और यहाँ पर तो रात को जब ये रोड पे सफाई करने वाले आते हैं, ये रात को 12 बजे के बाद झाड़ू लगाना शुरू करते हैं। इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है ना, फजर टाइम जब उठते हैं हम लोग तो इतनी ज़्यादा डस्ट हुई पड़ी होती है, उस वक्त भी एक दफ़ा मोप लगाना पड़ता है झाड़ू लगा कर। तो तब जाके घर के हॉल की जो है वो थोड़ी हालत ठीक होती है, चीज़ों की डस्टिंग करनी पड़ती है, तब जाकर थोड़ी बहुत सफाई होती है और फिर पता चलता है जी ये वाकई में यहाँ कोई रहता है। अदरवाइज़ ऐसा लगता है यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, इतनी ज़्यादा डस्ट आती है। पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था रोड साइड पे घर होना जी, गाड़ी सीधा घर के दरवाजे के आगे आकर रुकती है। अब मैं कहती हूँ रोड साइड पे घर नहीं होना चाहिए, गली में होना चाहिए, कम से कम डस्ट तो नहीं जाती उधर। गलियों में इधर जितने भी घर हैं उधर डस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन रोड साइड पे जितने भी घर हैं हमारे यहाँ सब सारा सारा दिन लगे रहते हैं झाड़ू पोछा करने, वॉश करने। अभी वॉश करके पानी लगा के साइड पे हुए नहीं आप लोग वाइपर वगैरह लगा के, तो उसी तरह धूल मिट्टी जमना शुरू हो जाएगी। इधर जो लोग हैं ना, ये रमज़ान में तो रात को झाड़ू लगाना शुरू किया है, जो सड़क साफ़ करने आते हैं उन लोगों ने भी। रमज़ान से पहले ये ज़्यादातर ये लोग दिन को झाड़ू लगाते थे और हम लोग रात को फर्श धो लेते थे, वॉश कर लेते थे, ताकि पानी के ऊपर वापस धूल मिट्टी ना जमे। दिन को जब आप हम लोग वॉश करते हैं तो जो धूल मिट्टी आती है गाड़ियों के चलने से या झाड़ू वाले जो लगाने आते हैं उस वजह से, तो फिर वो पानी के ऊपर जम जाती है और भी गंदा फर्श हो जाता है। और मैंने जी माल्टे और चुकंदर के जो छिलके थे उनका पाउडर था वो मैंने सूखना रखा हुआ था, खुश्क होना, लेकिन धूप नहीं थी तो इसलिए मैंने बाहर इस्त्री स्टैंड पे रख दिया था ताकि वो ड्राई हो जाए और फिर उसके बाद मैं उन्हें ग्राइंड कर लूँ। और यहाँ पर जी मैंने मोप लगाना शुरू कर दिया था। इस रूम की भी सफाई मैंने करनी शुरू कर दी ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो सके। घर वालों का कोई पता नहीं, किसी भी टाइम वो आ जाएंगे। खैर 2 घंटे तो जाते वक्त लगने थे और 1-1.5 घंटा आते वक्त मैंने काम थोड़े लेट करने शुरू किए। तकरीबन वो लोग पहुंच गए थे और उसके बाद मैंने काम करने शुरू किए। ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास क्योंकि ज़्यादा देर तो उन लोगों ने बैठना नहीं था, ज़ाहिर सी बात है रमज़ान शरीफ है तो इसलिए। और रात को आकर खाने की भी तैयारी करनी है, अफ्तारी के लिए मम्मा ने आना है, तो फिर इसलिए मैं टाइम पे काम करना शुरू हो गई थी। और यहाँ पे मैंने अच्छी भली स्पीड पकड़ी हुई थी। मेरी भतीजी भी कह रही थी फुप्पो थोड़ा टाइम से उठ जाती तो इतनी स्पीड नहीं करनी पड़ती। लेकिन आपको पता है जब आप फजर टाइम उठते हो, आप ज़ाहिर सी बात है मैं तहज्जुद के लिए उठती हूँ, उसके बाद सहरी बनाती हूँ, फिर फजर टाइम के नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद मैं सोती हूँ। तो फिर आपको पता है कि नींद इतनी ज़्यादा आती है ना उस टाइम के बंदे से बर्दाश्त ही नहीं होता कि बंदा जाग के काम कर ले। तो इसलिए मैं सुबह ये 9 बजे तकरीबन उठी हूँ और फिर 9:30 बजे घर वाले निकले हैं और उसके बाद फिर मैं लेट गई थी तो 11 बजे जाके मैंने काम करने शुरू किए हैं। और वो लोग पहुंच गए थे तकरीबन उधर उनके घर की गली के आगे, और उधर से वो पता कर रहे थे, एड्रेस नहीं समझ में आ रही थी। हम लोग कई दफ़ा गए लेकिन वहाँ जाकर अक्सर भूल जाते हैं कि आगे किधर जाना है, तो उनका कोई ना कोई बंदा हमें लेने आता है। हर जगह मैंने मॉप लगा लिया था। ये किचन एरिया जो है इधर मॉप नहीं मैं लगाती, इधर मैं पानी से ही वॉश करती हूँ क्योंकि इधर मॉप से साफ़ ही नहीं होता, ऊपर सीढ़ियों से भी बारिश का पानी आता है।
तो इसी साइड पे सारा आता है, तो गंद पड़ जाता है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा इधर होती है, तो इसलिए यहाँ पे मॉप से काम ही नहीं चलता। मैं वाइपर से ही साफ़ करती हूँ पानी लगाकर। और जिस दिन थोड़ा समझो कि साफ़ नहीं होगा, वाइपर से गंदा है, तो फिर जो बर्तन वॉश करने वाला एक स्पंज होता है ना, स्टील बूल जिसे कहते हैं, कूचा जिसे लोग कुछ बोलते हैं, तो उस तरह का मैंने एक रखा हुआ है फ़र्श के लिए अलहदा से। तो मैं वो फ़र्श पे उसके साथ जो है ना सफाई कर ली थी थोड़ा गर्म पानी करके, तो वो आसानी से जो है ये सारा फ़र्श साफ़ हो जाता है। बारिश भी लगी हुई है, वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ सीढ़ियों पे आपको वाज़ा दिख रहा होगा, वैसे तो पता नहीं चल रहा, लेकिन सीढ़ियों पे आप पानी देख सकते हैं बारिश का। और सामने दीवार पे भी ये जी हमारे दोनों पौधे हैं जो हम लोगों ने सीढ़ियों पे रखे हैं ताकि बारिश का पानी इन पे पड़ सके। आप देख सकते हैं मौसम कितना ख़राब है। मैं तो ये मौसम बहुत इंजॉय कर रही हूँ। आप में से किस किस को ये मौसम पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।